आसरा नगर कब्रिस्तान की अराजी पर गैर कानूनी तौर पर घर नंबर अलाट करने वाले मुलाजिमीन को मुअत्तल किया जाए, इस तरह का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। नांदेड़ वाघाला शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़े आसरा नगर कब्रिस्तान के लिए मुख्तस अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कुछ लोग काबिज हो रहे हैं। इन्हें म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता नंबर अलाट किए जा रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से घर नंबर जारी करने वाले कॉरपोरेशन अफसरान व मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको फौरी मुअत्तल किया जाए, इस तरह का मुतालबा आसरा नगर कब्रिस्तान की अराजी के हुसूल के लिए अहम रोल अदा करने वाले एडवोकेट अल्ताफ अहमद ने आज एक वफद की शक्ल में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर महेश कुमार डोईफोड़े व जिला कलेक्टर अभिजीत रावत से मुलाकात के दौरान की। इस मौके पर उनके हमरा डॉक्टर जावेद पाशा, सैयद समीर, इमाम के असलम खान, काजी नाफे, शेख अयाज, अब्दुल मुख्तार, तौसीफ खान और आसरा नगर के साकिनान मौजूद थे। इस मौके पर अल्ताफ अहमद ने अफसरान से मुलाकात कर तफसीली व कानूनी नुकात पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए हुकूमत की जानिब से कब्रिस्तान के लिए एयरपोर्ट रोड पर आसरा नगर में कब्रिस्तान के लिए 18 जनवरी 2001 को 1 हेक्टर 2.5 एकड़ अराजी मुख्तस की गई थी। इस पर तदफीन का अमल अभी भी जारी है। इस अराजी के अंदाजे के मुताबिक 2000 बाय 500 स्क्वायर फीट अराजी मैयतों के गुसल खाने के लिए मुख्तस की गई। अराजी पर 2001 में एक फरीक ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से घर नंबर के लिए दरखास्त दी थी, जिसे कॉरपोरेशन ने ये कहते हुए रद्द की कि ये कब्रिस्तान की अराजी है। इसी कब्रिस्तान की अराजी को अब तरोड़ा डिवीजन के असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर व बिल कलेक्टर और एक मुलाजिम ने इस जमीन पर घर नंबर अलाट किया। इसकी वजह से मुस्लिम समाज में गुस्से का माहौल पैदा हो गया है। अगर फौरी इन मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर मुअत्तल करने की मांग एडवोकेट अल्ताफ अहमद ने की, वरना दो समाज में फसाद होने के इम्कानात बहुत ज्यादा है और माहौल खराब होने पर उसकी सारी जिम्मेदारी जिला व शहरी इंतजामिया पर रहेगी। आज हम कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम देने इसलिए आए कि घट नंबर 171 में कि 1 हेक्टर जो जगह 2001 के अंदर कलेक्टर ने मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए दिए थी और उसका मेजरमेंट भी कि 2008 में कमिश्नर, कलेक्टर और तमाम लोगों की मौजूदगी में होने वाला उसका नक्शा है। 2-4 लोगों ने कि घर नंबर दो बोलकर 173 के डॉक्यूमेंट बना के 171 में पोजीशन लेना चाह रहे थे और 2021 के अंदर नगर पालिका ने कब्रिस्तान के लिए राखी हुए घर नंबर देता है ये नहीं बल्कि पत्र देने के बाद भी 31/1/2023 को वो क्षेत्रीय अधिकारी राजेश चौहान और उनके साथ में 2 कर्मचारी ने अधिकार का गैर वापर करके एक आदमी को कि उन्होंने घर नंबर अलॉटमेंट करे, इसलिए 2 समाज में तीर निर्माण होने की शक्यता ही हमने कमिश्नर साहब को बता दी है और ये कब्रिस्तान की जगह है, उसकी हिफाजत करना कमिश्नर की जिम्मेदारी, महानगर पालिका की जिम्मेदारी कलेक्टर के ऑर्डर में है। और नीचे के 2 कोर्ट के ऑर्डर जैसा सिविल कोर्ट का ऑर्डर भी हमने कोर्ट को बताया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी बताया और हाई कोर्ट के अंदर जो पेंडिंग है वो भी बताया। ये तमाम कि डॉक्यूमेंट तमाम कि ऑर्डर से कि मुसलमानों के कब्रिस्तान के वास्ते है। ये क्लियर ऑर्डर रहने के बाद भी राजेश चौहान ने अपने अधिकार का गैर वापर कर कि वहाँ पर कि घर नंबर दिया है। इन फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस मसले को, इसलिए कॉरपोरेशन को तवज्जो देने के लिए हमारे तमाम साथी हम यहाँ पर आके मेमोरेंडम दिए वाला है। अगर इसके अंदर कलेक्टर ऑफिस महानगर पालिका अगर कुछ एक्शन नहीं लेती तो हम हमारे तौर के ऊपर है कोर्ट के अंदर जाए, उसके अंदर जाके संबंधित जो भी अधिकारी है उसके ऊपर हम गुनाह भी दाखिल करेंगे और वो जगह की प्रोटेक्शन भी करेंगे। कमिश्नर साहब ने बोले कि इसके मैं इंक्वायरी करता हूँ और जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करता हूँ। हमने ये बताया कि सेंसिटिव मामला है और ये अगर मामले के अंदर अगर तवज्जो आपने देंगे तो लैंड ऑर्डर का मामला नांदेड़ में खड़े हो सकता है। और हमने ये बोले कि स्पॉट पर तुम आकर देखो और तुम्हारे जो लीगल एडवाइज़र उनको भी बुलाओ, कलेक्टर ऑफिस की भी बुलाओ और वो लोगों को भी बुलाओ, साथ में बैठ के एक बार मैटर का डिस्पोज ऑफ करो, ऐसे हमारी गुजारिश थी साहब। आसरा नगर दफन भूमि की जो जगह है उसके लिए उसके अंदर माननीय हाई कोर्ट के अंदर एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि ये ज़मीन किसी भी कोई भी काम के लिए वाटअप या परिवर्तित नहीं करना चाहिए। और जी माननीय जिलाधिकारी साहब ने भी महाराष्ट्र जमीन अधिनियम 1966 के तहत एक ठराव पास कर ये ज़मीन कब्रिस्तान के लिए अलॉट की और महानगर पालिका को उसकी देखरेख के लिए दी। उसके बाद में कुछ लोगों ने 173 गट की ज़मीन के लोगों ने 101 बोगस कागज पत्र बनाया और 171 के अंदर ताबा लेने की कोशिश कर रहे और ये 71 की ज़मीन बता रहे। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो बोगस डॉक्यूमेंट बनाने के बाद 2018 में
बोगस डॉक्यूमेंट्स के आधार वो अपने नाम परिवर्तन नगर पालिका में लगाकर करने की कोशिश की, लेकिन तब के तत्कालीन जो सहायक आयुक्त थे जादव साहब, उन्होंने वो फाइल रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि उसके अंदर मालमत्ता विभाग का उन्होंने अहवाल मंगाए थे और महानगर पालिका का। उसके अंदर उन्होंने साफ किया था कि ये ज़मीन देने नहीं आती है और उनकी जो रजिस्ट्री है वो मैच नहीं कर रही है जो उन्होंने मांग रहे थे। उसके बाद में 2021 उसने वो जो उसकी जो ज़मीन थी छोटे कागज पत्र की बनाया उसने, वो प्रशांत निंगोले नाम के एक व्यक्ति को उसने वो ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में 2021 में फिर से उसने वो ट्रांसफ़र करने के नगर पालिका को नाम लगाने के लिए फाइल दिया। तो जादव साहब ने उसके अंदर खास तौर पर प्रशांत निंगोले को एड्रेस करते हुए एक पत्र निकाले और बोले कि ये फाइल बंद की हुई है और इससे पहले ही इसको हमने इसके अंदर निकाल दे दिया हुआ है, इसको अंदर दे नहीं सकते, कब्रिस्तान के लिए की जगह है। बाद में 2022 के एंड के टाइम पे उनका ट्रांसफ़र हो गया जादव साहब का। उसके बाद में सहायक आयुक्त राजेश चौहान आए, उन्होंने उसके पद का दुरुपयोग करते हुए बंद फाइल किसके आदेश से खोले और किसका अहवाल लेके उन्होंने वो ट्रांसफ़र किए प्रशांत निंगोले के नाम पर, यह कुछ ही मालूम नहीं। हाँ, माहिती के अधिकार के अंदर उनको मांग रहे तो वो उसके अंदर नहीं देने आता बोल के लिख के दिए। तो उसके अंदर उसके वहाँ के कर्मचारी और सहायक आयुक्त राजेश चौहान ने अपने पद का गैर वापर करते हुए कब्रिस्तान की जो जगह है उसको माल की हक पर करने के वास्ते उसके नाम पे बिल कलेक्टर हो गया, फिर बाद में उनके जो कर्मचारी है ये सब मिल के संगमत करते हुए उनको अलाउड नाम परिवर्तन कर दे दिए। डिमांड है कि वो नाम जो है रद्द करना लगाया हुआ, और ये जो भी सहायक आयुक्त है और जो संबंधित कर्मचारी जो भी इसके अंदर है उनके ऊपर गुना दाखिल करना। क्योंकि महानगर पालिका के आदेश और निर्देश खास तौर पर जोन को थे कि देना नहीं, जोन को आदेश और निर्देश रहते हुए भी उन्होंने दिए। तो इसके अंदर कुछ तो फिर दाल में काला है, जब वरिष्ठ अधिकारी उनके आदेश और निर्देश रहने के बाद भी आप दे रहे हैं, यानी कुछ तो इसके अंदर ये है। तो हमारा है कि उनके ऊपर कार्रवाई करना, गुनाह दाखिल करना और वो नाम रद्द करना। जैसा कि आपको मालूम है कि ये कब्रिस्तान का मसला है और ये एक धार्मिक मामला है कहीं ना कहीं। तो इसके अंदर जो है जो गैर वापर हो रहा अपने पद का, या फिर जो गवर्नमेंट के जो आदेश है, हाई कोर्ट का जो आदेश है, या फिर जो अधिकारी जो थे पहले के उनका जो आदेश था, उसको कहीं ना कहीं उलांघ के उसको हटा के बाजू हटा के जो है दूसरे जो काम हो रहे इसके अंदर जो गलत तरीके से कर रहे हैं, तो वैसे काम नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि दो समाज के अंदर निर्माण कहीं ना कहीं पैदा हो सकता है। और हमारी प्रशासन से यही विनती है कि समाज के अंदर शांति रहे और ये जो धार्मिक जो जगह है, जो कब्रिस्तान की जगह है, वो अलॉट पूरी की पूरी करके दे। कमिश्नर साहब से हमने डिमांड की, रिक्वेस्ट की है कि आप खुद वहाँ पे स्पॉट पे आके उसको पूरा जांच करें और वो हमारे को जो मतलब मुस्लिम समाज है उसको हैंड ओवर करे, पूरा की पूरा जो डॉक्यूमेंट के अंदर जो लीगलाइज है जगह वो पूरी की पूरी अलॉट करके दे, और मुसलमानों को जो कब्रिस्तान के जो जैसा दफन के लिए जो ज़रूरत पड़ती है वो उसके अंदर आसानी हुई पूरा करा के दे।